उदय जी के कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो उदय जी कह रहे थे कि एसडीपीओ जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, उनको आदेश, उनके ही आदेश पे आप इस तरह की गोली चलाने की बात आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है मित्रों कि अब चूंकि ये पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड है, वीडियो में रिकॉर्ड होने की वजह से अब एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर में 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब अगर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है तो इसकी पूरी तहकीकात होगी। न्यायिक जांच का आदेश और दिया गया है, न्यायिक जांच अलग चल रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग चलेगा। अब ये सारा मामला जाएगा कोर्ट, अदालत। उधर ह्यूमन राइट कमीशन ने भी समन जारी कर दिया है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुला लिया है, डीजीपी को बुला लिया है, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, डीजीपी को बुला लिया, ह्यूमन राइट कमीशन का सम्मन चला गया है, कुछ दिन का वक्त मिला है, उनके सामने उनको पेश होना है। इसके अलावा जब यह मामला वहां अदालत में पहुंचेगा तो अदालत पूछेगी, जिस किसी ने भी यह कहा कि वो लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, मेंटल केस था, ज्वाइन कर रहे हैं उदय जी, मेंटल केस था, तो मेंटल केस आपके कहने से तो नहीं होगा। जब अदालत में बात बन चलेगी, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। तो मैं यही कह रहा था कि मैं कोई स्पोक्स पर्सन बन के किसी पुलिस के तरफ से, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो, बोलने वाला आदमी नहीं हूं। इस पर्टिकुलर केस में पैल्पेबल ढंग से एक ओपन एंड शट केस इसलिए है कि गोली मारी गई, सामने वाला निहत्था था, उसका बैकग्राउंड उस तरह का क्रिमिनल नहीं था, अनस्टेबल भी होगा तो अनस्टेबल बैकग्राउंड वाले को आप गोली मार दें, 4 लोग घेर के अपने को कह दें कि बहुत बड़ा मैंने खास काम किया है, ये गलत है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ है, तभी मेरे ख्याल से मर्डर केस दर्ज हो चुका। अब उदय जी, ये जो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था, आप तो पुलिस में रहे हैं, आप ऐसा लगता है कि जिसने भी ये ऑर्डर दिया कि मार दो और जिसने मारा, दोनों ही उतने ही कल्प्रिट है। और इसमें जो भी केस दर्ज हुआ है, वो चाहे वो 34 लगाया हो उन्होंने, पुराने अगर आईपीसी का देखें तो 302 34 का केस हो या 120 का केस हो, ये कॉन्स्पिरेसी प्लस मर्डर का ही केस है। अब उदय जी कह रहे थे कि जिस किसी ने ऑर्डर दिया और जिसने मारा, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे और 302 के मुदाले बनेंगे। अब इसके आगे जो उदय जी नहीं जवाब दे सके, वो प्रश्न आज बहुत खड़ा है, बड़ा मौजू प्रश्न है। अब यह मामला जाएगा अदालत में। अदालत में पुलिस ये थ्योरी चलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ऑफिशियल इन्होंने कई जगह बयान दिया है। मुझे तो जानकारी मिली है कि संभवतः बिहार प्रदेश के श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि विक्षिप्त था मानसिक रूप से। तो भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसके लिए अदालत में आपको कहने से काम नहीं चलेगा, आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अब अगर आप उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित करेंगे तो उनके जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं पिछले 1.5 साल के, उस पिछले 1.5 साल के डिजिटल रिकॉर्ड्स में एक बार भी ये मानसिक रोगी प्रतीत नहीं हो रहा है। एजिटेटेड है, वो नाराज है, गुस्से में जरूर है, लेकिन मानसिक रोगी जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है आपको आवाज उदय जी? आवाज आई आपको? हमारी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है आपको हमारी आवाज। तो अब अदालत इनको पूछेगी कि आपने, आपके कहने से तो नहीं होगा कि वो मानसिक रोगी है। मैंने जो डिटेल इनका सर्च किया, एक भी वीडियो में ये मानसिक रोगी प्रतीत नहीं हो रहा है।
ऐसी परिस्थिति में ये डिजिटल रिकॉर्ड्स जो डिफेंस के वकील होंगे वो देंगे, और इनके जो वकील होंगे डिफेंस तो वो करेंगे, ये तो ऑफेंसिव होंगे, इनके जो वकील होंगे वो पेश करेंगे कि ये सारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी होगी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग होगी कि ये जो डिजिटल वॉइस है, फोटोग्राफ है, वीडियो है, वो भरत तिवारी का ही है या किसी अन्य का है, ये सब फॉरेंसिक में आ जाएगा। बहुत सारे वीडियो ऐसे भी बन रहे हैं जो एआई जेनरेटेड भी है, लेकिन जो उनके ओरिजिनल वीडियोस हैं उसे मैंने सर्च किया, उसे मैंने देखा, तो ओरिजिनल वीडियो ये अदालत में पेश किया जाएगा, और ओरिजिनल वीडियो के लिए फिर डॉक्टर को बुलाया जाएगा, मनोविशेषज्ञ को बुलाया जाएगा, मनोचिकित्सक को बुलाया जाएगा, और फिर उसका आकलन किया जाएगा कि साहब इसमें आपको कहीं से भी ये मनोरोगी प्रतीत हो रहा है क्या। एजिटेशन में आना, सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करना, बगावत करना मनोरोगी का परिचायक नहीं है, वो मनोरोगी नहीं है। इसलिए जब अदालत में दलीलें दी जाएंगी तो अदालत उनसे सर्टिफिकेट मांगेगी, किस आधार पर आपने उन्हें मनोरोगी डिक्लेयर किया, पहली बात। दूसरी बात कि आपने जब उस लड़के ने सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद उसके पास तो कोई अन्य हथियार था नहीं, एक ही पिस्टल था, छोटा देशी कट्टा जो भी है, वो पिस्टल जब वो फेंक चुका है तो फिर किस आधार पर आप कह रहे हैं कि वो झपट रहा था पकड़ने के लिए, वो भी वीडियो में नहीं आया है। इतने सारे लोग वहां कर रहे हैं, उसका खुद का वीडियो है, वो भी वीडियो में नहीं आया है। फिर किस आधार पर कह रहे हैं कि वो झपट रहा था? तो जब उनके पास कोई दूसरा आर्म्स नहीं था, मनोरोग का जो थ्योरी है वो पूरी तरह से झूठी साबित होगी। आर्म्स नहीं था, सरेंडर हो चुका है, आपने 2 गोली पैर में मारी, वहां तक बात चलती है। उसके बाद आपने उसके कमर के नीचे क्यों मारा? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि छिटक करके गोली चला गया। छिटक करके गोली उसमें नहीं गया है, ये गोली जो गया है वो मारा गया है। इसे आप साबित नहीं कर पाएंगे कि गोली छिटक करके वहां पर लग गया है, ये भी नहीं साबित कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप अदालती कार्रवाई में पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे। आवाज आ रही है उदय जी आपको? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। आपका पता नहीं हिस्स आ रहा है, अभी भी नेट के कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो में, और वो आ नहीं पाता है। हाँ, कोई बात नहीं। तो उदय जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी मैं यही कह रहा था कि अदालत में अब जब जज महोदय पूछेंगे कि भाई आपने उन्हें मानसिक विक्षिप्त कह दिया, मानसिक विक्षिप्त कह देने से हो जाएगी क्या मानसिक विक्षिप्त, या उसके लिए कोई सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा, कोई डॉक्टरी रिकॉर्ड पेश करना पड़ेगा? देखिए आशुतोष, पहला सवाल है कि अगर मान भी लें कि वो मेंटली अनस्टेबल था, तो किसी को क्या हक है कि एक मेंटली अनस्टेबल आदमी को गोली मार के मार दे? आफ्टर ऑल कोई उसका रिकॉर्ड क्राइम में एक हैबिचुअल क्राइम क्रिमिनल का था क्या? आफ्टर ऑल उसके वो फेसबुक पे ये सारी चीजें क्यों लाइव कर रहा था? आफ्टर ऑल वो तमाम बातें अगर कोई भी उसका फेसबुक अकाउंट देखे और सोशल मीडिया अकाउंट को परखे तो समझ में आएगा कि किस तरह के ऐसे बहुत लोग हैं जो सिस्टम की इनएफिशिएंसी से या लगातार उन डिस्टरबेंस हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।